अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मेल एंड फीमेल लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए और आज आपका शो है, आज इंट्रो आप लोगों का है। वैसे तो मैं आप ही लोगों की बात करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस शो में सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, उनकी स्ट्रगल, उनके हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स आप जब यहाँ कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात से मिलेंगे तो आपको बड़ा प्राउड होगा कि ये लोग प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। और अगर आपने भी, आपकी मामा ने, आपके बाबा ने या किसी भाई ने, बहन ने तकलीफ़ों से गुजर के अपने आप को मनवाया, मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। अगर आपके दरमियान ऐसा कोई भी पर्सन हो जो बेशक यहाँ लाइव शो में अगर नहीं आ सकता, लेकिन वो अपनी स्टोरी मुझे ऑन कॉल ले सकता है और अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है, कि यकीन करें कभी कभी मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ है कि इंसान की आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी स्ट्रगल, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना, और उस यानी कि अपने एक शेल्टर होता है ना मर्द का, तो उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई 4 बच्चों के साथ, एजुकेशन नहीं है, अब करूं क्या। और फैमिली में ये भी फील बड़ा होता है कि मैं कहीं किसी के घर में काम नहीं कर सकती, बुरा लगता है, मेरे बच्चों को शर्म आएगी। तो ये वो कुछ कभी कभी ऐसी मुझे समझ में नहीं आती कि मैं ऐसे लोगों की स्टोरी कैसे शेयर करूं कि जिन्होंने बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल की है और अपना नाम और वकार बनाया और अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, उनको किसी मकाम तक पहुंचाया। क्या आप भी इनमें से एक हैं? क्या आप हमें ऑन कॉल, नंबर स्क्रीन पर PTCL प्लीज़ ज़रा तनवीर भाई बार बार ज़रा सा स्क्रीन पर चलाइएगा। कोई भी पर्सन हमें कॉल कर सकता है और अपनी बात शेयर कर सकता है। यकीन करें, मैं अभी आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अगर आपकी कॉल आ गई तो मैं आपसे बात भी कर लूँगी, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपका शो है। गुड मॉर्निंग विद सभी आपका शो है। सभी जो प्रोग्राम आपके लिए, मेरा नाम ऑफ कोर्स सभी है, मैं बार बार मेरे मुंह से प्रोग्राम के साथ ही निकलता है, तो बार बार मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका, सभी हमेशा आपके लिए सोचती है और मैं कहती हूँ जहाँ सभी हैं वहाँ सभी है। और मैं बाकायदा आप लोगों के कुछ ऐसे आप लोग काम कर रहे होते हैं, मैं कुछ जगहों पे जाती हूँ और मैं आपको भी बताऊँ कि मैं अभी रिसेंटली एक इवेंट में गई और मेरे लिए, मैं कहती हूँ जब से मैं इवेंट्स में जा रही हूँ, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज के लिए जाना पड़ता है, तो मैं जब से जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया उस इवेंट ने। ऐसा क्यों है? वहाँ सारे बच्चे ऑर्फन बच्चे थे, सारे बच्चे यतीम बच्चे थे। यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, और बहुत जल्द मैं वो आपको हैप्पी न्यू ईयर पे वो पैकेज भी दिखा दूँगी। मैं वहाँ पर उन बच्चों के साथ गैदर किया, यतीम बच्चों के साथ। वो मेरे अपने बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे इधर मैंने कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? आपका नाम क्या है? कहाँ से कॉल किया आपने? मेरा नाम यासिर है, मैंने कराची से कॉल की। यासिर भाई, आपको प्रोग्राम देख रहे हैं? जी देख रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं स्टील मिल के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हमारी स्टील मिल में जॉब थी। आप बात कीजिए, आप रुके ना, आप बात करते रहे, मैं सुन रही हूँ, बड़े गौर से सुन रही हूँ। जी, हमारी स्टील मिल में जॉब थी, तो 3 साल पहले वहाँ से PTI की हुकूमत ने 11,000 बंदे निकाल दिए ना। ओहो। तो हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में, ना हमें पैसे मिले और ना हमें पैसे मिले और ना हमारी जॉब बहाल हुई। अब रोजी रोजगार ही नहीं है, दर बदर घूम रहे। यासिर, आपने कॉल कहाँ से की?
लाड़ी कराची से। लांडी से, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कितने महीने से आपकी जॉब जा चुकी है? 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल से। और किसकी वजह से, यानी कि 3 साल से आप अभी भी बेरोजगार हैं और आप स्टील मिल में जॉब करते थे? जी। आपके 11,000 बंदे। 11,000 बंदों को निकाल दिया? जी, 11,000 बंदों को निकाला पीटीआई की हुकूमत ने। हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। रीजन क्या, वजह? रीजन इदारा खसारे में। एक मेरे प्यारे भाई, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने दिल की बात कही। और मुझे ये बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? मैडम बच्चे नहीं है, 7 साल हो गए शादी को, अभी औलाद नहीं है। अच्छा, लेकिन आपकी फैमिली है, वाइफ है, अम्मी अब्बू हैं? अम्मी अब्बू को इंतकाल हो गया, 7 भाई हैं, 3 बहनें। अच्छा, बहनें हैं और भाई हैं? जी। तो फिर आपने इतने 3 सालों में कुछ और काम करने की कोशिश की? मैडम काम तो बहुत करने की कोशिश की, लेकिन नौकरी रोजगार मिलता नहीं है। और एक जगह बंगले पे ड्राइविंग की, और उसके बाद अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट पर जॉब कर रहा हूँ। भाई मैं अब क्या कहूँ, ये अलमिया है। अच्छा है आपने दिल की बात कही। यकीन करें मेरा बस चलता ना, ये जो लोग प्री प्लान विदाउट एनी प्लानिंग के पूरी आवाम पर जो ये जुल्म के पहाड़ गिराते हैं, खुदा इनको नेक हिदायत दे। अब चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, मुझे किसी से वो नहीं है। मेरी उम्मीद, मेरा पाकिस्तान, मेरी आवाम है, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं, यकीन करें, मैं इस वक्त बासित भाई, आपका नाम बासित है? यासिर भाई की आवाज हूँ और मैं आपकी आवाज हूँ। और मैं कहूंगी खुदा के लिए, अगर स्टील मिल में आपने 3 साल से जितने भी 11,000, खुदा के 11,000 का मतलब आप समझते हैं? ये मैं अपनी ये तमाम हुकूमत से कहना चाह रही हूँ, 11,000 का मतलब है आपने 11,000 के साथ अगर हर घर में 5 अफराद को कैलकुलेट करें तो आपने इतने सारे 11,000 को भी मजीद, यानी कि 25-30 हजार लोगों के मुंह से नेवाला छीन लिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं और एकदम अवाम पर पहाड़ गिरा देते हैं जुल्म के। ये मैं यासिर भाई की आवाज बन के बात कर रही हूँ, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। बाखुदा मुझे यासिर भाई, मैं कसम खुदा की इस जगह पे बैठी हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये लोग कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कोई प्लानिंग नहीं करते और बिल्कुल आवाम पर आके ऐसे पहाड़ गिरा देते हैं। एक बंदा जिसकी 20-25 हजार सैलरी हो, वो क्या करे, कहां जाए वो? इनको शर्म नहीं आती है? मैडम मेरा जो हुकूमत से मुतालबा है ना। जी जी जी, बिल्कुल कीजिए कीजिए कीजिए। मेरा हुकूमत से, आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा है कि पाकिस्तान स्टील जो कि 2008 तक 100% प्रोडक्शन दे रहा था। अच्छा। और मुनाफे में जा रहा था। ठीक है। सही है। 2008 के बाद वो इदारा जो है वो बंद होना शुरू हुआ 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 और आखिर बिलाकार पाकिस्तान स्टील का इदारा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। जी जी, सुन रही हूँ आसिर भाई, अब बात कीजिए। हाँ, इदारा बंद हो गया और अभी तक किसी ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई ये इदारा क्यों बंद हुआ है, हमारी नेब कहाँ है, हमारी FIA, हमारी जो है ना मतलब इंसाफ हम किसके पास जाए मैडम, आप बताएं। बिल्कुल सही है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं यासिर भाई के 3 साल के ऊपर इनके सर पे जूं नहीं रहेंगी कि 11,000 फैमिलीज को इन्होंने बिल्कुल एक पेपर समझ लिया, एक गार्बेज समझा कि कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ यहां से निकलती है तो तख्ते पलट जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ यासिर भाई। आप ये ना समझें कि आपकी हाई नहीं लगी होगी, लगी है, बहुत जोर से लगी है। और ये जिनको लगती है उनको फिर उनकी तजलील भी होती है, उनको जलालत भी मिलती है, उनसे तख्त भी छिन जाते हैं। ये आप बेहतर जानती है, मेरी तमाम आवाम बेहतर जानती है। ये पाकिस्तान स्टील का जो इदारा है ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया। ठीक है। और मुझे हैरत इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ,
सही है। पीपल्स पार्टी की वहाँ हमारे वहाँ यूनियन मौजूद है, पीटीआई की यूनियन मौजूद है, एमक्यूएम की यूनियन मौजूद है, जमात इस्लामी की यूनियन मौजूद है। एहतजाज किए, रेलवे ट्रैक बंद किए, नेशनल हाईवे बंद किए, लेकिन वो 2-4 दिन की फूफा दिखावा था, आखिरकार सब चुप हो गए, बैठ गए। तो यासिर भाई आपने बस असल में इन लोगों को वो कहते हैं ना एक बलि चाहिए, एक बलि जैसे बकरा होता है ना, तो इनको बलि क्या चाहिए, वो आप अपने पे काम करते, वो एक अपने पे पेट्रोल लगाते और आग जला देते, शायद इनको ये बलि चाहिए कि एक आध बंदा को जल के मर जाए तो तब इनको वो होश आता हो ये क्या हो गया। तो अब मैं तो हैरान हूँ, आपको तो रोड से उठना नहीं चाहिए था, आपने लगानी थी ना, एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज करना था, भूख हड़ताल करनी थी। बताएं कहाँ करेंगे, मैं सबसे पहले वहां पर आपके साथ आके बैठूंगी, बताएं मेरे भाई। हमने नेशनल हाईवे ट्रैक बंद किया, तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने रेलवे ट्रैक बंद किया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आम है, ये आवाम जो है ना आम सी है, ये चूंटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इट्स ओके। यानी कि हुकूमत ने कहा इट्स ओके। अब ये जो हमारे इमरान खान साहब हैं, जब ये हुकूमत में नहीं थे, ये हमारे स्टील मिल में आए, इन्होंने आके स्टील मिल की वहाँ इनकी इंसाफ तहरीक इंसाफ की यूनियन थी, वहां पे आए, इन्होंने हमसे खिताब किया रोड पे। इन्होंने कहा इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, इसको तो ये हुकूमत वो हुकूमत खा गई, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इसको हम चलाएंगे, बेच के नहीं, नई मैनेजमेंट ला के, ये करके वो करके। उसने तो मैडम वहां के जो जितने बंदे थे उनको तो सबको घर भेज दिया। यासिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कॉल पे, और लोग भी कॉल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो यासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं यही कह सकती हूँ कि सिर्फ मैंने आपकी आवाज़ नहीं बनी हूँ, बल्कि मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको मेरी जब भी ज़रूरत महसूस हो तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपका जो भी प्रॉब्लम का फ्लैग है, झंडा है, वो मैं सबसे पहले अपने हाथ में लेके खड़ी होंगी, क्योंकि मैं आप में से हूँ। आपके दरमियान अगर कोई भी आपको इस वक्त पाकिस्तान में, कराची में या किसी भी सूबे में कोई भी तकलीफ है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और बने आप अपनी पाकिस्तान की आवाज़ और खुल के बोले, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ मेरी जो आवाम जो है वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, गुड मॉर्निंग विद सभी। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो और अपनी बात, दिल की आवाज़ सब तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले मेरे साथ यासिर थे और उन्होंने कहा कि 11,000 जो है स्टील मिल इज बिगेस्ट पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, वहां से 11,000 लोगों को निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया और उनके सर पे जूं नहीं रेंगी। आज 3 साल हो गए हैं, आज वो लोग जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी क्या जॉब करते हैं कभी क्या, लेकिन उनका भी परमानेंट कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। शेम शेम शेम, क्या हमने मरना नहीं है? हमने एक घर का चूल्हा बंद कर दिया, एक घर के 5 अफरादों को परेशान कर दिया। ऑफ कोर्स किसी के घर में बहनें होंगी, उनके घर के वाली वारिस हैं वो लोग, वो शेल्टर है, उनको रोजगार जब मिलता है, जो सैलरी मिलती है उससे उनका घर चलता है। तो आज यासिर है, यासिर के अलावा बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है याया, हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत दुखी हूँ यार। दुखी तो मैं खुद भी हूँ। मसला ये है कि आप माशाल्लाह कई दिनों से ये मुद्दे उठा रही हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो बहरहाल जो बेचारे आकर आपसे अपना दुखड़ा रोते हैं। और अफसोस ये होता है कि हम तो चलो बोलते हैं, जो हम साहिब इख्तियार जो है ना, वो उनको उनकी कानों पे जूं ही रेंगती है। असल में मसला ये है कि देखें, सभी शहर के अंदर आप देखें, कोई बेरोजगार हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी को गोलियां मारी जा रही हैं। कल भी एक पुलिस वाले ने बच्चे को मार दी डाकू जाहिर करके। और ये रोज के वाकयात हो रहे हैं, रोज के वाकयात, और सिवाय उनके इंक्वायरियों के सस्पेंड करने के अलावा कोई नहीं होता इसका सिलसिला। लेकिन अगर आप देखें, इस बेरोजगारी ने इस शहर के तमाम अमन और अमान को भी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। जाहिर है लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोगों की जॉब्स खत्म होंगी, तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी कि कभी कभार वो खुदकुशी पे भी आमादा हो जाता है। जैसे आपने वाकया नहीं सर, कभी कभार नहीं या भाई, हो चुके हैं मियां बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, माशरे के जो लोग हैं, लोग हैं, उनको जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब अहबाब हैं, ठीक है ना, उनको चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं करती और लोग करते भी हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ जो हम देखें ना, मैं अगर आपसे सिर्फ लेक्चरबाजी करूंगा या आपको आपके वाज करता रहूंगा, आपको सिर्फ तबलीग करता रहूंगा, तो आप पे उसका असर अब तक नहीं। अगर आपका पेट खाली होगा ना,
तो आपको बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपको पहले आपकी उसकी रोजी रोजगार का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तभी आपके मामलात को आगे लेके भी चल सकता है और समझेगा आपकी बात को। तो मैं तो देखिए, हम आप बैठ के, आपका तो इतना बड़ा फॉरम मिला हुआ है, जाहिर बात है आप कहती हैं। अब तो लोग अब लोग अपने सियासी मामलात को लेके चल रहे होते हैं। वही मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, वो 8 से 9 और 10 से 12 के प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, उसके अंदर वही एक चीजें चल रही होती है, वही बातें होती है, वही जो वो लोग बैठे होते हैं जिनकी जिंदगी में इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, वो हमारे मसाइल को बेच रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जाहिर बात है हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे चीज तो हमारे तो यहाँ के आजकल जो है जाहिर बात है मुराद अली शाह साहब है, कामरान टिसोरी साहब है, और ये सब देखिए मजे की बात है कि जो मुराद अली शाह है वो कराची एनईडी से पढ़े में, उन्होंने बैंकों में काम किया, वो इस रोडों पे घूमते फिरते रहे, कामरान टिसोरी भाई भी खुद घूमते रहे। तो यार अगर, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो इस वक्त बने माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी है, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, ये सब चीजें मसाइल को देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हल कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात पर, कराची के रहने वाले लोग हैं भाई, कराची के अगर मैं और आप अपने घर पर खुद ही नहीं तवज्जो देंगे तो गैर तो नहीं करेगा ना, जाहिर बात है आके। और ये मैं बताऊं, देखिए ये सारा लिंक तब आपकी इकोनॉमी से, मुझे देखिए हम ना इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन तमाम इकोनॉमिस्ट शाहिद सिद्दीकी जैसे और सलीम फर्रुख जैसे और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हमारे बैठे रहते हैं जो आप बताते रहते हैं। बात ये कि हमारी कंट्री में तो रिसोर्सेज है ना, अब आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे कंट्री को अफ्रीका नहीं है, यहाँ तो पोर्ट्स हैं, यहाँ हर चीज है मौजूद है, लेकिन इसको फ्लरिश नहीं किया जाना। बात सिर्फ ये होती है, कहते हैं अब आप कहते हैं 9 बजे दुकानें बंद करो, 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दो, शादी हाल बंद करो। ये प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटीज ये है कि आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी दें, ठीक है ना। अब अगर आप एक एनर्जी की सोर्स देंगे, मेरे पास अगर सिस्टम लगा होगा सोलर का, या मैं काम करना, मैं एक गरीब आदमी हूँ, उसके अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप एक चिप्स का वो लगाना चाहते हैं तो आपको लाइट चाहिए, ठीक है, लाइट आप कहां से लेंगे, लाइट मिलती नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास एक आसान सोलर सिस्टम होगा जो आपको ड्यूटी फ्री मिलेगा, तो आप अपना रोजगार जारी कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं, जो करना चाहिए। अब अभी जो हम दुखड़ा रोते हैं बैठ के, तो भाई देखे ना, फिर ये तो वही वाली बात हो जाएगी जो हम उर्दू में कहते हैं नक्कार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है। लेकिन ये कि ये मैं हमेशा इस बात का इंटीमेट करता रहा हूं, ये नक्कार खाने की, ये नक्कार खुदा समझे, ये जो खल के खुदा की आवाज है ना, इसको आप सुने, इसको समझे, देखें ये बहुत बड़ी तकलीफ देखें। आपने जो भी एक बात की, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अभी एक बहुत प्यारी बात की कि ये खल के खुदा को नहीं समझते, और यकीन करें इनकी बड़ी खैर लगती है। और मैंने जैसे कहा कि इनके तख्ते पलट गए हैं बहुत, लेकिन मुझे अभी कभी बड़ी अच्छा एक कहावत है कि वो शेर के पास रोज बकरी जाती है और कहती है, शेर से कहती है कि वो गीदड़ खा जाएगा, बंदर के पास जाती है कि शेर मेरा बकरी खा जाएगा रोज, क्योंकि वो कहीं उन्होंने हम मुंतखब जंगल में वोट दे दिया ना बंदर को, तो बंदर जो है वो शेर जो बकरी की जो फरमाइश सुनता है, रिक्वेस्ट, तो कहता है कि तुम परेशान नहीं हो। कभी वो एक डाल पे बैठता, कभी वो दूसरे डाल पे बैठता, खूब शोर करता है और कहता है जाओ कुछ नहीं होता, शेर कुछ नहीं करेगा। फिर दूसरे दिन फिर शेर जो है बकरी को जाके ललकारता है कि मैं इंशाल्लाह तीसरे दिन आके तुम्हारे तीनों बच्चे खा जाऊंगा। और वो फिर रोती हुई जाती है कि भाई मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुमने क्या किया, देखो शेर आज दूसरे दिन फिर मुझे धमकी देके गया है कि वो मेरे बच्चे खा जाएगा। बंदर को फिर गुस्सा आता है, वो एक डाल पे धबड़ 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 एक पूरे झाड़ पे वो शोर मचाता, कहता टेंशन नहीं लो, जाओ इंशाल्लाह कल कुछ भी नहीं होगा। तीसरे दिन शेर आता है, वो तीनों बच्चे खा जाता है। बकरी रोते हुए जाती, कहती है बंदर मैंने तुझे वोट दिया और तीसरे दिन आके वो खा के चला गया, मैं तुझे कहती रही। कहता मैंने कितनी देखा नहीं, मैं कभी इस डाल पे बैठा, कभी उस डाल पे बैठा, कभी इस डाल पे बैठा, तो मैंने तेरे लिए कितनी जद्दोजहद की। तो ये हमारी जो आने वाली जितनी भी हुकूमतें वो बिल्कुल बंदर की तरह ही कर रही हैं, ये वो और करती कुछ नहीं है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।